मिलना, और वो भी कलयुग में भारत भूमि पे, और उसमें भी भगवान की वाणी के हम सम्मुख हो जाएं तो इससे बड़ा हमारा कोई भाग्य नहीं है। हम सभी भगवान की कृपा के विशेष पात्र हैं। हम सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं। अब तक आप लोगों ने गीता की कई अध्यायों को देखा, समझा। देखिए, गीता जी में कई अध्याय ऐसे हैं जो भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके कहे हैं। कई श्लोक ऐसे हैं जो अर्जुन ने पूछे हैं और उसके उत्तर भगवान ने कई जगहों पर दिए हैं। पर ये भगवान अपनी तरफ से इसमें बहुत सारी बातें कहते हैं, क्योंकि वो हम सभी का कल्याण चाहते थे। वो जानते थे कि हमारे सामने कलयुग है, भगवान के सामने कलयुग था द्वापर के बाद, तो अब कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने गीता कही। हम सभी इस बात को जान चुके हैं, तो अब इससे जुड़ गए हैं, तो हमें इससे छोड़ना नहीं है ना। आप सेमिनार के बाद भी गीता से जुड़े रहें, क्लास में आए अथवा जो है आप सेमिनार में आए या फिर आप घर पे ही अध्ययन करें, लेकिन गीता जी को अब छोड़ना नहीं है। तो चलिए इस अध्याय को लेते हैं। बड़ा ही अच्छा अध्याय है ये, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। 16वां अध्याय हम ले रहे हैं, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। तो दो तरह की, जैसे कि नाम से ही इसमें पता चलता है कि दो तरह की संपत्ति होती है। दो तरह की संपत्ति इसमें भगवान बताएंगे। एक तो पहले है देवी संपत्ति और दूसरी है आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? दैवी संपत्ति में देव नाम भगवान का ही है। तो भगवान से जुड़ी जो चीजें हैं, भगवान से जुड़ी जो क्वालिटीज हैं, उसी को दैवी संपत्ति कहा गया है। और भगवान इसमें बताएंगे कि उनके जो अंश हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके सम्मुख हैं, उनमें ये कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ विपरीत गुण भी हैं, जिनको आसुरी संपत्ति कहा है। ऐसे गुण जो कि भगवान से हमें नहीं जोड़ते हैं, जो कि हमें भगवान से विमुख करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसका जो है मतलब क्या है शॉर्ट में, कि मतलब अच्छे गुण बुरे गुण, है ना। तो बुरे गुणों को ही समझिए वो आसुरी संपत्ति भगवान कहते हैं। तो इसमें पहला श्लोक लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। इसमें देखिए कुछ श्लोक भगवान ने दैवी संपत्ति के बताए हैं, कुछ श्लोक इसमें भगवान ने आसुरी संपत्ति के बताए हैं। पहले के जो 3 श्लोक है इस अध्याय में वो दैवी संपत्ति वाले हैं ना, तो हम तीनों श्लोकों को नहीं लेकर के पहला ही श्लोक इसमें लेंगे। बाकी जो 2 श्लोक है उसमें भी दैवी संपत्ति के बारे में ही वर्णन मिलता है। तो पढ़ते हैं पहला श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। देखिए कितने सारे इसमें गुण भगवान बताते हैं जो कि उनके भक्तों में, जो कि दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो पहली चीज इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, इसको शॉर्ट में ही लेंगे, समय का अभाव है, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। भय का सर्वथा अभाव। तो देखिए भक्त की ये पहचान होती है कि भक्त जो होता है वो निर्भय होता है। आप देखिए कि जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनके कितने कितने कष्ट आए। मीरा जी हुई, है ना, इसके अलावा नामदेव जी हुए, तुकाराम जी, माता कुंती हुई। तो ऐसे कई भक्त हम देखते हैं जिन पे अनेकों संकट आए, भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त की। तो जब भी संकट आए तो ये नहीं सोचे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान तो हमारी परीक्षा लेते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें पास होते हैं या फेल, है ना। तो इसमें पहली चीज कह रहे हैं भय का सर्वथा अभाव। नामदेव जी का एक छोटा सा प्रसंग मैं लेना चाहूंगी कि नामदेव जी के सामने भगवान एक बार लंबे चौड़े प्रेत के रूप में आ गए। बहुत बड़े भक्त हुए हैं वो, तो लंबे चौड़े प्रेत के रूप में आ गए। तो नामदेव जी को जरा भी डर नहीं लगा। वो कहते हैं, प्रभु आप तो लंबोदर के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा की आपने। तो भगवान जान गए कि अरे ये तो मेरे से डर ही नहीं रहा, मैं प्रेत के रूप में आया पर मेरे से डरता ही नहीं है। तो भगवान फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो ये भक्त की पहचान होती है। भय भी स्वामी जी बताते हैं, बहुत अच्छा इसके बारे में उन्होंने व्याख्या दी है, लेकिन थोड़े में इसको समझे कि 2 तरह के भय होते हैं। एक तो होता है बाहरी भय और एक होता है भीतरी भय। बाहरी भय हम सब समझते हैं कि यदि हमारे से कोई चीज छिन जाए, मान लीजिए हमारा धन छिन जाए, हमारे स्वजन ना करे भगवान की छिन जाए, तो इस तरह का जो भय होता है वो बाहरी भय होता है। कुछ भय इस तरह से होते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो जाएगा, या हम घर वालों की बात नहीं मानेंगे, अपने गुरु की बात नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। इस तरह का भय हमारे अंदर होता है।
और स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह का भय तो होना ही चाहिए। ये जो भय है, गुरुओं से जो डर लगता है, माता पिता से इस तरह से जो डर लगता है, ये तो भय होना ही चाहिए, क्योंकि इससे हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। दूसरा होता है भीतरी भय। भीतरी भय जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे हमने चोरी की, डाका डाला, लूटा किसी को, तो उससे भी एक अंदर जो है मन में भय आ जाता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो पांडवों की सेना थी कितनी अक्षौणी की थी? 7 अक्षौणी। 11 किसने बोला है ना? 7 अक्षौणी। और जो कौरवों की थी वो 11 अक्षौणी की थी। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सेना के होते हुए भी कौरवों के अंदर डर था। क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म के पथ पे थे, गलत रास्ते पे चल रहे थे। अब की जबकि पांडवों की जो सेना थी वो केवल 7 अक्षौणी, लेकिन फिर भी निर्भय थी, क्योंकि वो सही रास्ते पे थे। इसमें दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि। देखिए, हमारा जो अंतःकरण अशुद्ध हुआ है, स्वामी जी कहते हैं कि वो राग के कारण हुआ है। राग यानी हमने बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट कर लिया अपने घर परिवार से, चीजों से, इससे हमारा अंतःकरण क्या हो गया? दूषित हो गया। पर जैसे जैसे हम भगवान की ओर चलते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है ना? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ममता मल जल जाई, यानी जब तक ममता रूपी मल नहीं जलेगा, हम भगवान की ओर चलने के लिए अग्रसर ही नहीं होंगे। तीसरी चीज इसमें भगवान कह रहे हैं ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति का मतलब यही है कि समता। तो समता हम सभी जानते हैं, गीता में पहले भी कई जगह ये शब्द आए हैं, समता। तो समता क्या है कि चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति भेजे भगवान, चाहे अच्छी भेजे चाहे वो बुरी भेजे, हमें उसमें कैसे रहना है? सम रहना है, यानी न्यूट्रल रहना है। आप लोगों ने शायद वो भजन सुना है कि नहीं सुना है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तो ऐसा जो भी भजन है जो दिल को छुए, जिससे भाव बने, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये भजन में यही सिखाते हैं कि समता रहनी चाहिए। भगवान की भेजी हुई हर एक परिस्थिति को हमें उनका प्रसाद मानना चाहिए। इसमें फिर भगवान दान की बात करते हैं। देखिए, दान जो है हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ दान तो करना ही चाहिए, चाहे किसी की कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो। अपनी आय का 10% दान तो शास्त्रों में विधान है करने का। और तीसरे अध्याय में भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जो मनुष्य दान नहीं देता, सारा का सारा जो मैंने दिया है वो स्वयं उपभोग करता है, वो तो चोर है। ऐसा स्पष्ट भगवान तीसरे अध्याय में कह चुके हैं। तो इसका मतलब जो भी हमें भगवान ने दिया उसका कुछ जो है भगवान को अर्पण करे, चाहे उनके भक्तों को अर्पण करे। हमें कहीं ना कहीं दान जो है करना चाहिए। कई तरह के दान होते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, है ना? तो इसमें जो है अन्न दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। स्वामी जी बताते हैं प्रधान है, लेकिन उससे भी जो श्रेष्ठ दान है वो अभय दान है। अभय दान भी देखिए 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि हम किसी के प्राणों की रक्षा करें, कोई मुसीबत में है हम उसको उससे बचाएं, तो ये अभय दान कहलाता है। दूसरा जो अभय दान है वो है किसी को भगवान से जोड़ देना, भगवान के सम्मुख कर देना। क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका जो जन्म जन्मांतर का चक्र है वो समाप्त हो जाता है, भव बंधन से वो छूट जाता है। किसी को गीता से जोड़ दें, कितना अच्छा काम है। आप स्वयं गीता से जुड़े, दूसरों को भी जोड़े, तो ये अभय दान कहलाता है। और इससे श्रेष्ठ दान कोई और है नहीं। दूसरा इसमें अगली चीज भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ करना। यज्ञ करने का मतलब देखिए, वैसे तो हम सब समझते हैं कि आहुति देना है ना, जो पूजा पाठ में आहुति देते हैं उसको यज्ञ समझते हैं। लेकिन गीता में जो यज्ञ शब्द आया है वो कर्तव्य पालन के लिए आया है। यानी हमारे जो कर्तव्य है, हमारे स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, उनके प्रति हम अपने दायित्व को निभाएं, तो गीता उसी को हमारे लिए जो है यज्ञ मानती है। कर्तव्य कर्म को ही यज्ञ कहा है। फिर देखिए, इसमें भगवान ने ये भी कहा है इंद्रियों का दमन, यानी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। इंद्रियों को कंट्रोल में इसलिए करें क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ भगवान पहले ही बता चुके हैं मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ स्वयं है, और स्वयं से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। तो इंद्रियों को वश में रखें। जैसे एक सारथी होता है ना, तो सारथी क्या करता है, घोड़े की जो चाबुक होती है वो अपने हाथ में रखता है। तो ऐसे ही हम अपने मन को अपने वश में रखें। हम जहां चाहे मन को लगा सके, जहां चाहे वहां से हटा सके, ऐसे हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वाध्याय लेकिन हम सभी समझते हैं पढ़ने को, है ना। कोई भी चीज अगर हम भगवान से जुड़ी हुई करते हैं, मान लीजिए हम भगवान नाम जप कर रहे हैं, इसके अलावा हम जो है ध्यान कर रहे हैं,
या फिर भगवान के किताबों को पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। घर में चाहे आधा एक घंटा पढ़ें, पर ऐसी जो भगवान से जुड़ी किताबें हैं, जो गीता प्रेस की किताबें हैं, उनको हमें घर में थोड़ी देर के लिए अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तो इसको स्वाध्याय को भी भगवान जो है दैवी संपत्ति में लेते हैं। फिर भगवान इसमें कह रहे हैं कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, जिसको कि तप कहते हैं। देखिए, तप उसको नहीं कहते कि कोई जंगल में चला जाए, बड़ी भारी तपस्या करे, मतलब अपने शरीर को कष्ट दे, धूप गर्मी बरसात सहे, उसको तप नहीं कहते हैं। ये तो केवल वो जानबूझ करके करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं। पर जो वास्तविक तप है वो है कि अपने कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, भगवान इसमें कहते हैं। मतलब इसका यही है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी ही परिस्थिति आ जाए, हम जो भी भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, या हम जो कुछ भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर रहे हैं, उससे हम अडिग रहे, उस पे हम अडिग रहे, उसको छोड़े नहीं। तो इसको ही सबसे बड़ा जो है भगवान ने कहा है कि ये तप है। लेकिन प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, जो भी काम करें उसमें चाहे मुसीबत भी आए, उसको हंस करके सह लेना भी बहुत बड़ा तप है। फिर इसमें भगवान कह रहे हैं शरीर, मन और वाणी की सरलता। तो इसको हम सभी समझते हैं। शरीर की सरलता मतलब साधारण अर्थ में कि हम बहुत ज्यादा आकड़ के ना चले, बहुत ज्यादा हेट अकड़ के चलना से जो है वो शरीर की सरलता नहीं कहलाता है। मन की सरलता, मन की सरलता मतलब मन में हमारे दया हो, नम्रता हो, ये सारी चीजों को मन की सरलता कहे हैं। जैसे कि राम जी कहते हैं कि निर्मल मन चाहिए सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। यानी जो सरल हृदय वाले मनुष्य होते हैं उसको भगवान राम पसंद करते हैं, है ना। साधारण लोग तो उसको बेवकूफ कह देते हैं कि ये तो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, पागल है। लेकिन ऐसे ही लोग ही भगवान को पसंद आते हैं, जो सिंपल हैं, जो सरल है। वाणी की सरलता, वाणी की सरलता मतलब हम किसी को ऐसे वचन ना बोलें जिससे उसको दुख हो जाए। उसको जो है, बहुत सारे लोग ऐसे वचन बोलते हैं कि जो है आदमी की अंतरात्मा दुख जाती है ना। तो ऐसे ही शब्द किसी को जो है हमें नहीं बोलने चाहिए। तो इसमें देखिए और भी भगवान दैवी संपत्ति के लक्षण बताते हैं इस अध्याय में, तीसरे श्लोक का। फिर वो आसुरी संपत्ति के लक्षण बताते हैं। चौथे श्लोक को लेते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। तो देखिए, आसुरी संपत्ति जिसके अंदर होती है उसके क्या क्या अवगुण हैं, क्या क्या उसमें जो है डिस्क्वालिटीज हैं, वो भगवान अब हमें से चौथे श्लोक में बताते हैं। पहली चीज भगवान इसमें कहते हैं दंभ करना। दंभ आप समझते हैं, दंभ का मतलब होता है दिखावा करना। आजकल कल तो दिखावे का ही चलन है। जिसको देखिए वो अच्छे कपड़े, अच्छे मोबाइल, अच्छे जूते, अच्छे कार, है ना। तो दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी जो हम हैं वो हम ना दिखाएं, और जो हम नहीं है वो हम दिखाएं। हमारे में कोई क्वालिटी नहीं हो हम उसको दिखाएं, और कोई क्वालिटी नहीं हो उसको ना दिखाना ही दम्भ कहलाता है। तो देखिए, स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि आजकल क्या होता है कि शादी बारातों में, है ना, उसके अलावा रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, और या फिर किसी भी ओकेशन में जब हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों की दृष्टि में मजाक का विषय न बन जाए, इसलिए उनके जैसा अपने आप को दिखाने लगते हैं। आप पवित्र चीजों को खा लेते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे ये तो ऐसे ही है। तो इसलिए हम जो है उनके जैसे अपने आप को दिखाने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको ही दम्भ कहा है। घमंड करना, घमंड मतलब देखिए, घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान जो है भक्त में अहंकार रहने ही नहीं देते हैं। हम कई प्रसंगों में देखेंगे, कथाओं में, कि भगवान जो है घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो घमंड करना मतलब किस चीज का घमंड है, हमें बताइए। क्या जो चीज हमारे पास है सदा हमारे पास रहने वाली है? जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे जो भी है, नहीं रहने वाला है। तो घमंड किस बात का? फिर अभिमान करना। अभिमान देखिए, जब हम शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, शरीर या शरीर से जुड़ी चीजों को अपना मान लेते हैं, इसी से अभिमान पैदा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि एक लखपति है, बहुत पैसे वाला है, और वो किसी गांव में चला जाए, तो वहां तो वो अपना घमंड, अभिमान दिखा सकता है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन अगर उसी गांव में मान लीजिए 3-4 करोड़पति आ जाए, तो फिर क्या वो अभिमान दिखाएगा लखपति? नहीं दिखाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे वाला आ गया। तो इसीलिए अभिमान तब तक ही रहता है जब हमसे श्रेष्ठ हमको कोई व्यक्ति नहीं मिलता। जब हमें पता चल जाता है कि हमसे भी ज्यादा कोई है बढ़ के, तो फिर अभिमान नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं क्रोध करना। क्रोध करना भी किसके लक्षण है? आसुरी संपत्ति का लक्षण है। तो हम सबको ही क्रोध आता होगा, अपने घर में सभी क्रोध करते हैं थोड़ा बहुत, तो है ना।
किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, तो भगवान क्या करें, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति है। तो देखिए, क्रोध के बारे में हम सभी जानते हैं, क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो अपना आपा खो देता है, उसको पता ही नहीं चलता है मैं कितना बुरा कर रहा हूँ। किसका? दूसरे का नहीं, अपना ही बुरा करता है। वो सबसे ज्यादा जो बुरा करता है क्रोधी व्यक्ति, वो दूसरे का नहीं करता है, अपना करता है। अपना कैसे करता है कि उसके अंदर ऐसे संस्कार बैठ जाते हैं, मतलब उसके अंदर वो जो क्रोध कर रहे हैं ना, उसके जो लक्षण है वो सारे अंदर बैठते हैं अंतःकरण में, और फिर वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाते हैं। तो इसीलिए क्रोध जो है नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। और अगर क्रोध आ भी जाए तो उसके वशीभूत होकर के कोई कर्म ना करे, है ना, कोई काम ना करे, क्योंकि क्रोध में किया हुआ काम कैसा होगा, बुरा ही होगा। और अगर आपसे क्रोध नहीं मिटता है, अगर आप इसको असफल मानते हैं अपने आप के क्रोध को मिटाने में, तो फिर क्या करना चाहिए? स्वामी जी उपाय बताते हैं कि आप भगवान की शरण में चले जाए। भगवान की शरण में जाके उनसे पुकार करिए कि हे नाथ, मेरे से ये क्रोध जो है नहीं मिटता है, आप इसमें मेरी सहायता करें। आप करके तो देखें, भगवान अवश्य आपकी मदद करेंगे। तो क्रोध जो है नहीं करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कठोरता रखना। कठोरता रखना, वही बात आ गई, मन, वाणी और शरीर में कठोरता रखते हैं आसुरी संपत्ति वाले, जो कि नहीं होनी चाहिए। मन की कठोरता, यदि किसी की हम रक्षा कर सकते हैं, उसकी हम रक्षा नहीं करते, है ना, किसी की जान बचा सकते नहीं बचा सकते। वाणी की कठोरता, वही किसी को हम अपशब्द बोल दें, है ना। कई लोग ऐसे डांट फटकार करके बोलते हैं लोगों की, वो सामने वाला एकदम डर जाता है ना। जैसे अब मेरे ही फादर इन लॉ है, कहना नहीं चाहिए, वो लेक्चरर रह चुके हैं, तो वो घर में ऐसे बोलते हैं चिल्ला करके कि उनकी आवाज से ही लोग जो है भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसा नेचर बन जाता है मेरे ख्याल से जो रहते हैं इस फील्ड में। तो मतलब बहुत ज्यादा तेज बोलने से भी जो है उसको कटु शब्द निकलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं मन, वाणी और शरीर की कठोरता, मतलब वही आ गई कि शरीर में बहुत ज्यादा दिखावा है, ठटकर चलना, है ना। अब इसमें जो है भगवान अगली चीज कह रहे हैं अविवेक का होना। अविवेक का होना मतलब अज्ञान का होना। अज्ञान मतलब जैसे हमको पता ही नहीं है हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, किसमें लगना चाहिए, किसमें नहीं लगना चाहिए, किसमें होता है, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य की ये लक्षण पाए जाते हैं। तो ये 6 लक्षण जो है भगवान बताते हैं, जो कि आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। तो हम इसमें चेक करें, आगे भी भगवान अगले कुछ श्लोकों में बहुत सारे लक्षण बताते हैं जो कि आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। हम इनमें चेक करें कि कौन से हमारे में गुण हैं और कौन से हमारे में अवगुण हैं। जो अवगुण हैं उनको मिटाने का हम प्रयास करें। अब इसमें 5वां श्लोक लेते हैं। 5वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस अध्याय की दृष्टि से। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवी मविजातोऽसि पांडव। भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए मानी गई है। देखिए, फिर वही बात आती है, दैवी संपत्ति किसको कहेंगे? भगवान की संपत्ति को दैवी संपत्ति कहेंगे। और जो लोग भगवान की ओर चलते हैं वही दैवी संपत्ति वाले हैं, और जो भगवान से विपरीत चलते हैं वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, शोक मत करो। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन को पता ही नहीं था कि मेरे में दैवी संपत्ति भी है, तभी तो भगवान उसको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए, अगर हमारे में कोई गुण है, और हमको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुण हमारे में है ही नहीं। वो गुण दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि गुण है ही नहीं। अगर वास्तव में कोई गुण आपके अंदर होगा तो आपको वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन के अंदर ऐसे गुण हैं, तो अर्जुन को लगता ही नहीं कि मेरे में दैवी संपत्ति है। तो भगवान यहाँ पर उसको आश्वासन देते हैं, नहीं, तेरे में तो है। और इसी तरह से मानो हम साधकों को भी भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे में भी दैवी संपत्ति है, तुम इसके लिए शोक मत करो। देखिए, हर एक मनुष्य में दैवी संपत्ति तो होती ही होती है। स्वामी जी ऐसा स्पष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी भगवान के ही अंश हैं, है ना, भगवान के ही बच्चे हैं। तो भगवान के गुण हमारे में होंगे ही होंगे, यह जो है बिल्कुल तय है। और किसी के अंदर जो है अवगुण आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, अगर आते हैं तो इसका मतलब वो जा भी सकते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए पैदाशी चोर नहीं होता। होता है क्या? पैदा होते ही चोर हो जाता है? नहीं होता। कोई पैदाशी लुटेरा नहीं होता, पैदाशी कोई हत्यारा नहीं होता।
संसार में आने के बाद ही वो हो जाता है। और क्योंकि वो जो अवगुण उसमें है वो आगंतुक है, मतलब बाहर से आया है, तो फिर वो जो है जा भी सकता है। तो ऐसा हम माने, यदि अब स्वामी जी कहते हैं हम कैसे माने कि हमारे में दैवी संपत्ति है, वो कभी जा ही नहीं सकती, हमसे छूट ही नहीं सकती। तो इसका समाधान भी स्वामी जी देते हैं कि जैसे कोई मनुष्य ये डिसाइड कर ले कि मैं सदैव सच बोलूंगा, है, ये सोच ले कि आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा, मैं सदैव सच बोलूंगा, तो ये पॉसिबल है, आप सदा सच बोल सकते हैं। पर अगर कोई ये सोचे कि मैं सदा झूठ बोलूंगा, मैं अब तो झूठ ही झूठ बोलूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? बताइए, आप पूरे दिन भी झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दैवी संपत्ति तो स्वाभाविक है और जो आसुरी संपत्ति है वो अस्वाभाविक है। स्वामी जी कहते हैं कोई खुश रहता है तब तो उससे सब पूछते हैं, भाई तू नहीं खुश रहता है तो कोई नहीं पूछता कि भाई तू खुश क्यों है, लेकिन कोई दुखी होता है तो सब पूछते हैं कि तू दुखी क्यों है। क्यों? क्योंकि खुश रहना तो स्वाभाविक है और नाखुश रहना अस्वाभाविक है। तो इसका मतलब दैवी संपत्ति से कोई भी रहित नहीं हो सकता। दैवी संपत्ति क्यों नहीं आ पाती, आसुरी संपत्ति क्यों आ जाती है, उसका कारण इसमें बताते हैं स्वामी जी की कामना। हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इससे क्या होता है कि विवेक लुप्त होता चला जाता है और आसुरी संपत्ति हमारे अंदर आती चली जाती है। उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या लक्ष्य है हमारा? हम सबको पता चल गया होगा अब तक। क्या है जीवन का लक्ष्य? भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति करना। तो जब हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लक्ष्य की ओर जब चलने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो आसुरी संपत्ति है वो नष्ट होने लग जाती है। अब इसमें देखिए हम 8वें श्लोक पे आ जाते हैं। इसमें भगवान ने और भी बहुत अच्छी बातें बताई कुछ श्लोकों में। तो ये 8वां श्लोक भी बड़ा अच्छा है, इसको पढ़ते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। इसमें 8वां भी ले लेते हैं साथ में। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्या काम हेतुकम्। इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण, न ही सत्य का पालन होता है। आगे वो 8वें श्लोक में कहते हैं, वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और इसके सिवाय और कारण ही क्या है, और कारण तो हो ही नहीं सकता। तो वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या वास्तव में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका रीजन यही आता है कि उनका विवेक लुप्त होता चला जाता है। जो ज्ञान है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे गौड़ होती चली जाती है। तो क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको पता नहीं होता। तो स्वामी जी कहते हैं फिर बताएगा कौन? ऐसे लोगों को बताएगा